अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 10.8 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया और उसके रिलेटेड मैक्सिमम कंसेप्ट सीखने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और जितने हो सके उतने हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स। हमें लीनियर सिस्टम्स दिए गए हैं, उनमें से हर एक का हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल के साथ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो इन वीडियोस में हम ज़्यादा फोकस कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं डी किसके इक्वल है, डी इक्वल है डी ओवर डी टी के। ठीक है, हैंस फिर ये देखिए डी ओवर डी टी की जगह हमारे पास आ जाएगा डी और एक्स साथ वैसे ही, और ये इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हम इसकी बात करें तो डी ओवर डी टी की जगह आ जाएगा डी और साथ वाई है, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। ठीक हो गया। तो इससे पहले आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब देखें कि सारी टर्म्स उठा के हम एक साइड पे ले होते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो आएगा डी एक्स माइनस एक्स और ये इधर आके माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे डी वाई और ये इधर आके माइनस का हो गया, तो एक्स वाली को पहले लिख लेते हैं और ये इधर आके प्लस 2y हो गया और इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से देखें तो x कॉमन आता है, तो x कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा d माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आता है तो आएगा माइनस 4x प्लस डी प्लस 2 और y आ गया कॉमन। अब देखें कि अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए y को एलिमिनेट करेंगे यानी कि ख़त्म करेंगे, और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम x को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं y को ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे d प्लस 2 है, तो इस चीज़ को मैं d प्लस 2 बनाऊँगा ताकि y इजीली हम ख़त्म कर सकें। जब यहाँ पे d प्लस 2 बन जाएगा तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करूँगा तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं d प्लस 2 बनाने के लिए कहूँगा ऑपरेट मैंने क्या करवाया, d प्लस 2 को इस पर ऑपरेट करवाया, तो ये मेरे पास आएगा d प्लस 2 और d माइनस 1 और साथ x है और माइनस d प्लस 2 आ जाएगा और साथ y और इक्वल टू 0 पे जब हम d प्लस 2 ऑपरेट करवाएंगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं इस 3 और 4 को प्लस करूँगा तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो भी आंसर आएगा वो x में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि 3 प्लस 4, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 प्लस 4। ठीक है ना, इट इम्प्लाइज दैट, इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली, इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हमारे पास 3 आएगी d प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d माइनस 1 और साथ x है और फिर आएगा माइनस d प्लस 2y माइनस d प्लस 2 और y इक्वल टू 0। ये मेरे पास 3 है और 4 वाली ये आएगी माइनस 4x और प्लस d प्लस 2y और प्लस d प्लस 2y इक्वल टू 0। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली चीज़ें जो है वो सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये होगी कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, चले रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये आ जाएगा d प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d माइनस 1 और साथ x है और ये माइनस 4x और इक्वल टू
0 के आगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x कॉमन आ रहा है तो x को हम कॉमन निकाल के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आएगा d² माइनस डी प्लस 2d और -2 और ये आ गया x और ये -4x इक्वल टू 0। तो दोनों में से x हम कॉमन लेंगे, ये x और ये x कॉमन लिया तो बाकी बचा d² माइनस डी प्लस 2d, तो आंसर आएगा प्लस d और ये -2 और कॉमन लिया हमने x तो ये -4 और x ये साथ कॉमन ले लिया हमने इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे ही हम प्रोसीड करते हैं, ये आएगा d² और प्लस d और -6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारे पास ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो भी डी वाला फंक्शन होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 5 एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए जो भी चीज़ होती है इसको, जो भी डी वाला फंक्शन होता है इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो d² और ये मेरे पास बनेगा प्लस में प्लस माइनस करें तो प्लस में आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आना चाहिए, तो ये प्लस d माइनस 2d आएगा और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो d कॉमन आएगा तो ये आएगा d प्लस 3 और यहाँ से देखें तो -2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा d प्लस 3 इक्वल टू 0। ये चीज़ें दोनों सेम है तो इसका मतलब ये आएगा d प्लस 3 और d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d के हमारे पास दो आंसर्स आए, एक d इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आंसर आए हैं ये रियल रूट्स हैं और नॉन रिपीटेड है। और इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हमने एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस किया। तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, अब ये देखें x के आंसर आए, x वाली थी ना कोई, तो x के आंसर आएंगे और x किस पे डिपेंड करता है, x हमारा t पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि x का आंसर हम t में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, इक्वेशन 5 का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो आएगा x इज इक्वल टू c1 e की पावर 2t और प्लस c2 e की पावर -t। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि सोल्यूशन आ गया। अब इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा और जब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो मेरे पास इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन आ जाएगा। यही तो मैंने फाइंड करना। ठीक है, अब ये x की वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करूँगा जहाँ पे y अकेला हो। अगर y का डेरिवेटिव आ रहा है तो उसको मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे y अकेला है तो इस इक्वेशन में मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूँ तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे y का डेरिवेटिव आ रहा है तो पहले मुझे डेरिवेटिव ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इजी से इजी बनाने के लिए मैं x को यहाँ पे पुट करूँगा, डेरिवेटिव लूँगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी पास। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है ये मैंने 1 में पुट कर दी है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, यानी कि अब ये x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे d/dt और x की जगह आएगा वो वाला c1 प्लस c1 e की पावर 2t और प्लस c2 e की पावर -3t और इक्वल टू x की जगह आएगा ये वाली सारी चीज़, ये वाली, तो x की जगह आ जाएगा c1 e की पावर 2t और प्लस c2 e की पावर -3t और प्लस y। अब देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए तो y यहीं रहने देते हैं, ये सारी चीज़ें उठा के उधर ले जाएंगे। ठीक है,
तो पहले इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। c1 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा। e की पावर 2t का डेरिवेटिव e की पावर 2t और साथ 2 मल्टीप्लाई हो गए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर का डेरिवेटिव साथ होता है, तो पावर का डेरिवेटिव 2t आएगा, 2 आएगा, तो वो हमने स्टार्ट पे लिख लिया। प्लस डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हुआ तो डेरिवेटिव आएगा c2 कांस्टेंट बाहर आ गया। e की पावर -3t का डेरिवेटिव e की पावर -3t और -3t का डेरिवेटिव, यानी कि आगे पावर का डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -3। ठीक है, और ये चीज़ें इधर आके माइनस की हुई तो -c1 e की पावर 2t और ये इधर आके माइनस की हुई -c2 e की पावर -3t और ये इक्वल टू आ गया y के। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी, y किसके इक्वल आ गया 2c1 e की पावर 2t और प्लस c2 और -3 c2 e की पावर -3t और ये आ गया -c1 e की पावर 2t और ये आ गया -c2 e की पावर -3t। अब देखें आप, तो c1 वाले को इकट्ठा कर दें, c2 वाले को इकट्ठा कर दें, जैसे आपकी बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ आप उसको वैसे तरतीब दे लें। ठीक है ना, तो ये c1 वाले हम इकट्ठे कर देते हैं, इकट्ठे नहीं करते, ये इन दोनों में से देखें तो ये 2c1 e की पावर 2t है, ये -c1 e की पावर 2t, तो दो में से एक निकाले, एक बचा, यानी कि c1 e की पावर 2t बचेगा। अब ये -3 है, ये -1 है, तो ये आ जाएगा -4c2 e की पावर -3t। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करें तो वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे x और y डिपेंडेंट वेरिएबल थे। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया और ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पिछले क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन था। तो c1 और c2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, आप c2 की जगह c1 भी लिख सकते हैं, c1 की जगह c2 भी, इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो c2 की जगह c1 आ जाएगा अगर वहाँ वो वाली चीज़ यूज़ करें, और c2 की जगह c1 की जगह c2 आ जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, आप इसकी जगह पे c2 लिख सकते हैं और इसकी जगह c1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है जो बुक के पीछे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जगह ही चेंज है, आप c1 की जगह c2 लिख सकते हैं और c2 की जगह c1 भी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2dx/dt प्लस dy/dt माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर -t। dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर t। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस, इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैलकुलेशन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। फिर देखें आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि d किसके बराबर है, d/dt के। ठीक है, अब जहाँ जहाँ d/dt है वहाँ वहाँ आपने d लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2dx और प्लस dy आ जाएगा और -x माइनस वाई और ये इक्वल टू के इधर ले आए आप, तो ये आ जाएगा -e की पावर -t और इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब आगे ही नेक्स्ट ही प्रोसीड करेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे आगे ही प्रोसीड कर लेते हैं। तो इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों में से अगर हम देखें तो x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2d -1 और x कॉमन आ गया। अब इन दो में से अगर देखें तो y कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, प्लस d -1 और y कॉमन आ गया। ठीक है, और ये -e की पावर -t और इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब इस 2 वाली को लेके चलेंगे। 2 वाली अगर देखें तो जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या बनेगी, dx। ठीक है, d/dt की जगह हमने d पुट कर दिया तो साथ x, प्लस d/dt की जगह हमने d लिख दिया और साथ y, प्लस 2x
और प्लस वाई, और ये इधर आके माइनस का हो गया माइनस ई टी इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो डी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचे, एक्स कॉमन आएगा तो बाकी क्या बचेगा d+2 और साथ एक्स कॉमन आ गया। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा d+1 और साथ y और माइनस ई की पावर t इक्वल टू 0। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब अपनी मर्जी यहाँ से x ख़त्म करें या y ख़त्म करें। अगर हम x को ख़त्म करना चाहें तो इसके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, यानी कि 2d-1 को इस पे ऑपरेट करवाएंगे और d+2 को यहाँ पे ऑपरेट करवाएंगे, फिर हमारे दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, y को करना थोड़ा ऐसा ईजी है। ठीक है, ये d-1 है, यहाँ d+1 है, तो d+1 वाले को यहाँ पे ऑपरेट करवा देंगे, d-1 वाले को यहाँ पे ऑपरेट करवा देंगे, तो दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। बाद में हम इनको माइनस करेंगे तो y हमारा ख़त्म हो जाएगा, सारी इक्वेशन x में आ जाएगी। आगे हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 वाले में d-1 ऑपरेट करवाते हैं, यानी कि इस पे हम d-1 ऑपरेट करवाते हैं। हम लिखेंगे ऑपरेट d-1 ऑन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 पे हमने d-1 को ऑपरेट करवाया, तो ये आ जाएगा d-1 और d+2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस d-1, और ये आ जाएगा d+1 और y और माइनस d-1 e की पावर t और इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं पे रहने दिया। और आप साथ ये भी लिख दें, यहीं पे लिख दें आप ऑपरेट d-1 करवाया ना हमने, d-1 ऑन 4। हमारे पास जगह कम है वाइट बोर्ड पे, इस वजह से प्लस करेंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे, माइनस ये वाली चीज़ माइनस। अब इस पे हम d+1 ऑपरेट करवाएंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो वही चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, एक ही स्टेप में। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑपरेट, इस पे d+1 को ऑपरेट करवाना है हमने ऑन 3। ठीक है, क्या किया हमने, इस पे d-1 को ऑपरेट करवाया तो यहाँ d+1 d-1 बन जाएगा। इस पे मैंने d+1 को ऑपरेट करवाया, ये भी d+1 d-1 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, तो ये सारा मैंने एक स्टेप में ही लिख दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ ये आ गई। अब ये वाली चीज़ लिखते हैं, जब हमने d+1 को ऑपरेट करवाया तो ये आएगा d+1 और 2d-1 और साथ x और प्लस d-1 है, और d+1 को हमने ऑपरेट करवाया था और माइनस d+1 को हमने ऑपरेट करवाया है और e की पावर माइनस t है और इक्वल टू 0 के है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है हमने, इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस का है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, साथ y है। ठीक है, अब ये चीज़ माइनस ये चीज़ और माइनस वाली ये चीज़ और प्लस वाली ये चीज़। ठीक है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा d का स्क्वायर और प्लस 2d और माइनस d और -2 और इसके साथ x है, और ये माइनस वाली चीज़ है तो माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2d स्क्वायर, d को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -d और ये प्लस 2d और ये -1 और साथ इसके भी x है, और ये साथ ये वाली चीज़ है माइनस d-1, तो d को इस पे लैदा मल्टीप्लाई, इसको लैदा। ठीक है, तो d आ गया d e की पावर t और माइनस e की पावर t, और ये प्लस वाली चीज़ है प्लस, इसको भी ऑपरेट करवाएंगे तो d e की पावर -t और ये प्लस e की पावर -t और इक्वल टू 0। नज़र आ रहा है लास्ट स्टेप आपको? हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, तो ये मेरे पास बनेगा d स्क्वायर, 2 में से 1 निकाले 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर, 2 में से 1 निकाले 1 प्लस d और -2। ठीक है, और जब चलें जी,
एक स्टेप और कर लेंगे, इसके साथ x है और माइनस 2d², माइनस डी और प्लस 2d, आंसर आएगा प्लस डी, और ये साथ आ गया -1 और इसके साथ x है। अब देखें ये माइनस साइन, e की पावर t का डेरिवेटिव लें तो e की पावर t ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर t, और इसके आगे माइनस e की पावर t लिखा हुआ है, तो ये साथ आ जाएगा माइनस e की पावर t। अब आगे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, e की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस e की पावर माइनस टी, ठीक है, और प्लस e की पावर माइनस टी लिखा हुआ है और इक्वल टू 0 के है। ये डेरिवेटिव कैसे आया, e की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव e की पावर माइनस टी और पावर का डेरिवेटिव -1, ठीक है। अब ये चीज़ इसके साथ कटी गई, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हुई, ठीक है। तो इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो आएगा d² प्लस d -2 और ये -2d² और प्लस डी -d और +1 और x हमने कॉमन ले लिया, ये चीज़ भी 0 हो गई, ये भी चीज़ 0 हो गई, इक्वल टू 0। यहाँ से -d प्लस d कैंसिल आउट हुआ तो बाकी बचा -2d² प्लस -2d² प्लस d², तो आंसर आएगा -d² और ये -2 और +1, आंसर आएगा -1 और मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो नेगेटिव साइन आएगा साइड पे, तो d² प्लस 1 x इक्वल टू 0। अब ये सारी टर्म उधर जाएगी, प्लस हो जाएगी, या आप सिंपली इस तरह लिख लें, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर मैं यहाँ तक 4 तक पहुँचेंगे, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दूंगा। अब इक्वेशन नंबर 5 की मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊंगा, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आती है, जो भी डी वाला फंक्शन होता है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से d² किसके इक्वल आएगा, -1, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 का जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे x यूज़ हो रहा था, तो x डिपेंडेंट है, तो x का आंसर लिखा जाएगा इंडिपेंडेंट में, तो इंडिपेंडेंट t था, ठीक है। तो x का आंसर आएगा c1 cos 1 है तो 1x प्लस c2 sin 1x आएगा, और e की पावर 0 प्लस माइनस ही होता है ना, तो 0 तो e की पावर 0 1 होता है, इसको लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे या जहाँ पे y अकेला है, y का डेरिवेटिव जहाँ पे नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक मेरे पास ये 4th इक्वेशन है, इसमें भी y के साथ d वाली टर्म आ रही है। 3 देखें तो इसमें भी y के साथ d वाली चीज़ आएगी। अगर 2 देखें तो इसमें भी y का डेरिवेटिव आ रहा है। 1 देखें तो इसमें भी y का डेरिवेटिव आ रहा है। तो हर किसी में y का डेरिवेटिव आ रहा है। हमें उस इक्वेशन में इस x को पुट करना है जहाँ पे y अकेला है, ताकि हम इजीली अपना y का आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ y अकेला हो, लेकिन हम गौर करें तो ये प्लस dy/dt लिखा है, ये प्लस dy/dt। तो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ माइनस कर दूँ तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये तो ख़त्म हो जाएगी। मुझे डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, यानी कि मैं क्या करूँगा, ये इसमें से इसको माइनस कर दूंगा या इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ ताकि डेरिवेटिव y का ख़त्म हो जाए, मुझे सिंपल y में एक चीज़ मिल जाए, वहाँ मैं x की कीमत पुट करके y का आंसर निकाल दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 - 1 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 - 1 ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट 2 वाली लिखते हैं पहले। तो 2 वाली मेरे पास आ जाएगी dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस वाई। अब माइनस ये वाली चीज़, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड से राइट हैंड, तो ये आएगा -2x/2d
-2 dx/dt और -dy/dt और साथ आएगा +x हो जाएगा और +y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये चीज़ माइनस ये वाली चीज़, ठीक है ना, e⁻t और -e⁻t, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ जो है इस वाली चीज़ से कैंसिल हो गई, y का डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, dx/dt है, ये -2 dx/dt है, तो +1 -2 आंसर आएगा माइनस, तो -dx/dt आ गया। अब ये देखें, ये +2x है, ये +1x है, तो +3x हो जाएगा। ये +y है, ये भी +y है, तो +2y हो जाएगा। बाकी और कोई चीज़ नहीं बची, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें सी 3 बन गई, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास आएगी e⁻t - e⁻t, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इसको रेज कर देते हैं। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब x की वैल्यू ही पुट करनी है हमने, ठीक है। अब देखें ये चीज़ है, अब y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ही रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ ले गए। तो 2y = e⁻t - e⁻t, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा +dx/dt, और ये चीज़ उधर जाके प्लस की माइनस की हो जाएगी, और ये बस, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दें और y का आंसर आ जाएगा 2y = e⁻t - e⁻t +d/dt। x की वैल्यू हमारे पास ये है c1 cos x प्लस c2 sin x और -3 x की वैल्यू दोबारा यही पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें 2y वैसे का वैसे ही, ये चीज़ भी वैसे की वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, c1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -sin x। c2 कांस्टेंट है, साइड पे आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, और ये -3 c1 cos x और -3 c2 sin x आ जाएगा, ठीक है। ये 2y = e⁻t - e⁻t, ये देखें ये वाली चीज़ -c1 sin x और -3, यानी कि इन दोनों में से sin x कॉमन आता है, तो बाकी माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा c1 + 3c2, और इन दोनों में से sin x हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से cos x कॉमन आता है, तो आएगा c2 - 3c1 और साथ है cos x। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो y = e⁻t/2 - e⁻t/2 -c1 + 3c2 / 2, और ये आ जाएगा साथ sin x, और प्लस c2 - 3c1 और /2, और इसके साथ आ जाएगा cos x। और ये जो हमारे पास एट द एंड चीज़ आई, ये y की वैल्यू है, और यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ की, यानी कि एक एक स्टेप करते गए हम, और करते 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 हमारे पास x का आंसर आ गया। अब इसको हमने पुट करना था, तो पहले हमने डेरिवेटिव ख़त्म किए, बाद में सिंपली हमने पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।